हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो देखिए, बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 43,135 का लेवल। कल मैंने आपको बार बार बताया था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 43,270 के आसपास का 75 के आसपास का लेवल था। यहाँ पर इस लेवल से मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग मिली, मार्केट अब क्या इसी लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद डाउन आया। डाउन आने के बाद फिर से इसने क्या किया, 43,135 के लेवल को यहाँ पर क्या किया, इसने सपोर्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके बताई थी कि ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। तो देखिए, यहाँ पर ये लेवल भी यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। तो एक छोटा सा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला इस लेवल तक 43,013 के लेवल तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एक मॉर्निंग में हमें यहाँ पर ये ट्रेड मिला, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर ये ट्रेड मिला और उसके बाद यहाँ पर हमें इस लेवल के ब्रेकडाउन होने पर यहाँ पर एक ये छोटा सा ट्रेड मिला। बीच में मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही। अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला होगा। उसके बाद मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करती रही और लास्ट में आकर यहाँ पर यानी कि 2 बजे के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और एक डाउन साइड हमें मूव मिला। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कल के लिए, तो देखिए फ्रेंड, कल मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। तो 43,000 का लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। 43,000 का लेवल मार्केट ने इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग करी है 43,045 के लेवल पर। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इसे जरा रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 43,000 के लेवल पर और डाउन आता है, तो डाउन यहाँ पर अगर 43,000 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा 42,950 का लेवल। एक 50 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 43,000 के ऊपर। डाउन आता है तो एक ये छोटा सा टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसी लेवल से यहाँ पर बाइंग आई थी और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 42,950 का लेवल। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 42,950 का लेवल, तो फिर यहाँ पर हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, फिर हमें इस लेवल तक भी टारगेट मिल सकते हैं 42,858 के लेवल तक। तो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स होंगे। यहाँ पर मैं लेवल लगा देती हूँ सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा ये टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट होंगे। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाता है, अगर मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है 43,000 के लेवल पर, अगर यहाँ पर ओपन होके सपोर्ट बनाकर अगर ये मूव करते अप साइड, तो फिर से हमें यहाँ पर 43,135 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अगर मार्केट यहाँ पर 43,000 के लेवल पर ओपन होती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ओपन हो जाती है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पर सपोर्ट बनता है इसका, या फिर यहाँ पर हमें कोई हैमर कैंडल मिलती है, यानी कि सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर फिर से अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 43,135 के लेवल तक। अगर यहाँ पर 43,135 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से हमें यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे अप साइड, तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यानी 43,200 का लेवल एक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है बीच में। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिर हमें यहाँ पर 43,275 के लेवल को भी ये दिखा सकता है अप साइड में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमारे अप साइड के टारगेट हो गए और ये हमारे यहाँ पर ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। और यहाँ पर 43,000 का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर यहाँ पर ओपन होता है, सपोर्ट बनाता है, तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए वॉलेटाइल हो सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है अप साइड जाएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है फिर से डाउन आ सकता है, तो यहाँ पर वॉलेटाइल भी रह सकता है।
तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे HDFC बैंक को। तो यहाँ पर अगर हम देखें HDFC बैंक को तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला यहाँ पर, यानी कि सिर्फ डाउन साइड का हमें मूव देखने को मिला। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से ये इस रेंज के अंदर यहाँ पर ये फंस चुका है। तो जब तक यहाँ पर इस लेवल के नीचे सेफ ट्रेड और एक बड़ा ट्रेड हमें कब मिलेगा, 1591 के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 1591 के नीचे, तो एक बड़ा टारगेट हमें 79 तक हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया और ये इस लेवल तक कल मैंने आपको टारगेट बताया था 1613 के लेवल तक। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो हाई बनाया, अगर हम इस कैंडल का हाई देखें तो इसने हाई बनाया 1612.20 का, लगभग हमारे टारगेट से इसने क्या किया, यहाँ पर रिवर्स किया और यहाँ से हमें फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला और फिर से इसी देखिए इसी सपोर्ट के आसपास है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकती है बैंक फिर से, तो ध्यान रखिएगा। अगर डाउन आता है 1591 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड, तो एक हमें यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की। तो SBI यहाँ पर देखिए, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या होगी, SBI में ये हमारे लिए रेंज होगी, यानी ये वॉलेटाइल रेंज है। तो जब भी SBI यहाँ पर ओपन होगी, यानी कि अगर इन लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा अप साइड इस लेवल का और डाउन साइड यहाँ पर 606 का लेवल, तब तक हमें एक अच्छा मूवमेंट नहीं मिल सकता है। और अगर यहाँ पर इस लेवल का यानी कि 611 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग तो मिली, दूसरी कैंडल ने ही जो है यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया, तो यानी कि क्लोजिंग करी लेकिन रिटेस्ट नहीं किया और फिर से हमें डाउन साइड का मूव मिला। और यहाँ पर अगर हमने ये ट्रेंड लाइन थी हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, तो देखिए SBI ने एग्जैक्ट इसी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पर क्लोजिंग दी है, यानी फिर से इस पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूव करता है अप साइड तो फिर से इस लेवल तक टारगेट में दिखा सकता है और इसके ऊपर अगर निकलता है 611 के ऊपर तो फिर 613 का लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अप साइड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ICICI बैंक को एक बार। तो ICICI बैंक ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट, एक ही कैंडल में बहुत बड़ी बाइंग आई हुई है, यानी कि मॉर्निंग में ही यहाँ पर ओपन हुआ 933 के लेवल पर और यहाँ से इसने जो मूवमेंट दी है अप साइड के लिए और यहाँ पर जो हमें रिजेक्शन मिला है, यानी कि मूवमेंट हमें अप साइड मिला और रिजेक्शन जो मिला है हमें 949 के आसपास के लेवल से मिला है, रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक रेंज है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से यहाँ सब इसी लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेंज है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ICICI बैंक यहाँ पर 943 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, इस लेवल के नीचे 943 के नीचे, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन होता डाउन आता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है इस लेवल पर 943 के लेवल पर। तो प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। तो डाउन साइड यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करेगा तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। अगर ब्रेकआउट करेगा 949 के ऊपर, यानी 950 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, अगर ICICI बैंक इस रेंज के अंदर मूव करता रहा तो यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव दिया डाउन साइड के लिए। यहाँ पर देखिए ओपन किया, ओपन करने के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से कल जो है रिजेक्शन फेस किया था, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी और उसके बाद हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिला प्राइजेक्शन बनाते हुए। यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर इस लेवल पर जहाँ पर कल सपोर्ट लिया हुआ था, फिर से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कल यहाँ पर एक्सिस बैंक 891 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी ट्रेड लेंगे हम, और 885 का हमारा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है एक्सिस बैंक में। या फिर अगर यहाँ पर एक्सिस बैंक कुछ इस तरह से भी मूव कर सकता है, हो सकता है यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से ये अप साइड की तरफ को मूव कर सकता है। तो 891 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल तक। और अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बनाते हुए अगर मूव करेगा अप साइड, तो यहाँ पर हमें फिर से
899 के लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर कोटक की, तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको यहाँ पर ये लेवल दिया था कि यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक होता है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस का लेवल था, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल ब्रेक तो हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से डाउन आया, लेकिन यहाँ पर फिर से इस लेवल से जो है यहाँ पर एक बाइंग आई और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया और फिर से डाउन आया और इसी लेवल पर देखिए फिर से सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डाउन आने के बाद फिर से एक रिवर्स यहाँ पर कर दिया, यानी कोटक ने फिर से क्या किया, यहाँ इस लेवल से रिवर्स ले लिया, तो फिर से डाउन आया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वो हमारा एंड में, यानी मार्केट एंड के टाइम पर यहाँ पर अचीव हुआ। तो यहाँ पर ये फिलहाल हमारी जो ट्रेड थी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, यानी कि कोटक में। और अब अगर कल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे ज़रा रिमूव कर देती हूँ। अब कल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ये लेवल इम्पॉर्टेंट है अपसाइड से और यहाँ पर हमारे पास ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। और अभी जैसे मैंने आपको एक्सेस में बताया कि अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 1923 के आसपास, यहाँ पर ओपन होता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो फिर से हमें अपसाइड का मूवमेंट इस लेवल तक दिखा सकता है, 940 के लेवल तक। अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 923 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 916 का लेवल होगा, नेक्स्ट टारगेट फिर हम 1905 के लेवल्स तक भी टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इन लेवल्स को फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को कि निफ्टी 50 कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव कर गया आज, और पिछले 2 दिनों से जो है काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर अप डाउन है। अब ये इस लेवल के नीचे, यानी कि इसका जो लेवल है 18,550 का लेवल, ये लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के नीचे 18,550 के नीचे, तब हम यहाँ पर निफ्टी को बेयरिश समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो हमारा अभी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, आज इसने यहाँ पर हाई बनाया है और यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन किया 18,550 के लेवल से, अपसाइड का मूव दिया और उसके बाद रिजेक्शन जो फेस किया, यहाँ पर रिजेक्शन का जो लेवल है वो है 18,675 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का एक हमें शार्प मूव देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहाँ पर हमें ये डाउन साइड का मूवमेंट मिला। अगर प्राइजेक्शन देखें छोटे से लेवल पर, तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या है, अब गया, यहाँ पर डाउन आया, अब गया, यहाँ पर डाउन आया। अगर प्राइजेक्शन देखें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अभी हम पूरी तरह से डाउन नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मूव है, यानी छोटा सा प्राइजेक्शन दिख रहा है डाउन साइड के लिए। तो अगर डाउन आता है तो यहाँ पर 18,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है अगर कल निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है। 1 मिनट इसे मैं रिमूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा रिमूव। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी डाउन आती है तो इस लेवल पर एक यहाँ पर एक छोटा सा और सपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18,580 का लेवल। तो इस अगर डाउन यहाँ पर निफ्टी आती है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर 18,550 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। अब अगर हम बात करें अप साइड के लिए, तो अप साइड यहाँ पर हम जाएंगे इस लेवल के ऊपर, तो 18,640 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होगा, फिर से मैं यहाँ पर 18,672 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अगर इसको भी ये ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा, तो अगर इसको भी ब्रेक करता है 18,672 के लेवल को, तो फिर अपसाइड यहाँ पर 18,700 का लेवल है, तो ये इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है। तो अगर मूव करता है अपसाइड तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट निफ्टी में हमें यहाँ पर इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, अभी जो प्राइजेक्शन है वो थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है और यहाँ से हो सकता है यहाँ पर डाउन आए और यहाँ पर सपोर्ट बनाए, और सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ये अपसाइड तरफ इस लेवल तक मूव कर सकता है 18,640 के लेवल पर। अगर डाउन आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,550 का लेवल।
तो अगर डाउन आता है तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट बनाए और सपोर्ट बनाने के बाद इस तरह से मूव कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो लेवल होगा हमारा 18,450 तक। इस लेवल तक टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं मार्केट कल किस तरह से ओपन होता है और कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।